हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. The number of moles of copper oxide that will be utilized in Dumas method for estimation of nitrogen in a sample of 57.5 gram of N and dimethyl aminopentane is 10 to the power minus 2. नियरेस्ट इंटीजर में हमें वैल्यू बताना है कि इसका आंसर जो है वो क्या होगा. तो देखो बच्चों, हमारे पास सबसे पहले हम इसकी रिएक्शन लिखते हैं कि इसमें रिएक्शन जो है हमारे पास वो क्या होनी चाहिए. मैं डायरेक्टली बैलेंस करके रिएक्शन लिख रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लेंदी हो जाएगी अगर मैं इसको पूरा बैलेंस करने लग गया. तो आप डायरेक्टली इसको थोड़ा सा हिंट दूंगा, उसके थ्रू आप आसानी से इसको समझ सकते हो कि इसका आंसर जो है वो क्या होना चाहिए, बैलेंसिंग किस तरीके से की गई है. तो सबसे पहले हमारे पास C7H17N प्लस हमारे पास कॉपर ऑक्साइड CuO. ये हमारे पास डुमास मेथड की मैं सिंपल रिएक्शन लिख रहा हूँ पहले. तो ये बनाएगा CO2 प्लस साथ में H2O और साथ में बना देगा ये N2 और लास्ट में हमारे पास बनेगा कॉपर. ठीक है, ये हमारे पास इसके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हो गए. अब बैलेंसिंग करने पे हमारे पास जो है वो देखो, नाइट्रोजन हमारे पास यहाँ एक है. तो नाइट्रोजन के लिए यहाँ पर मैं 1/2 लिख रहा हूँ. 1/2 नाइट्रोजन 1/2 हो गया. और हमारे पास कॉपर ऑक्साइड के रेस्पेक्ट में मैं यहाँ पे एक बार के लिए लिख रहा हूँ डायरेक्टली, आप समझना. 45/2 आएगा. और कार्बन हमारे पास दिख रहे हैं यहाँ 7 है, तो डेफिनेटली यहाँ पर 7 होगा. मैंने यहाँ पर ये जो बैलेंस किया है इस ऑक्सीजन को देखते हुए बैलेंस किया है. यहाँ H2O हमारे पास आएगा 17/2. और जो कॉपर है हमारे पास 45/2 दिख रहा है, तो यहाँ पर भी डेफिनेटली 45/2 ही होंगे. ये हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन होगी. ये इस डुमास मेथड में हमारे पास रिएक्टेंट प्रोडक्ट ये होंगे, फिक्स हैं. आप बैलेंसिंग स्टार्ट करोगे उसका मैं तरीका बता देता हूँ. यहाँ सबसे पहले आप कार्बन को और नाइट्रोजन को बैलेंस करो. कार्बन नाइट्रोजन बैलेंस हो गए. फिर हाइड्रोजन. तो देखो यहाँ पर ये बैलेंस हो गया, कार्बन नाइट्रोजन बैलेंस हो गया. ठीक है, कार्बन नाइट्रोजन के बाद हमारे पास हाइड्रोजन, तो ये भी बैलेंस हो गया. तो जब ये सब बैलेंस हो गए तो हमारे पास ऑक्सीजन, देखो ये बैलेंस है, ये बैलेंस है, इन दो में ऑक्सीजन है. ठीक है ना, ऑक्सीजन यहाँ इन दो के अलावा किसी तीसरे में प्रेजेंट नहीं है. तो जब ऑक्सीजन बैलेंस है तो ऑक्सीजन जितने भी हैं सारे के सारे यहाँ होंगे. तो यहाँ से ये बैलेंस, तो फिर ये भी कर सकते हैं हम. तो ये हमारा सिंपल वे में तरीका है जिसको मैं बिना टाइम कंज्यूम किए बिना आपको शॉर्ट में बताया मैंने. ठीक है, अब हमें यह बताना है कि हमारा ये जो कंपाउंड है ना, एन डाई मिथाइल एमिनोपेंटेन, जिसका 57.5 ग्राम है. 57.5 ग्राम है. इसको इसका यूज़ करने से हमारे पास इसके अंदर कितने ग्राम नाइट्रोजन है ये हमें बताना है. तो बस सीधा सा हम क्या करते हैं, एटम कंजर्वेशन लगा लेते हैं और आंसर फाइंड करते हैं. तो देखो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CuO इन रिएक्टेंट, ठीक है, डिवाइडेड बाई स्टाइक्योमेट्री, डिवाइडेड बाई आ गया हमारे पास 45/2 सीधा सा. दैट विल बी इक्वल टू आया हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C7H17N डिवाइडेड बाई इसका स्टाइक्योमेट्री कितना आया, 1. ठीक है, तो मोल्स ऑफ CuO, तो मोल्स ऑफ CuO रिएक्टेड, मोल्स ऑफ U2 रिएक्टेड, यहाँ पर भी आप रिएक्टेड लिखो, कितने मोल रिएक्ट हुआ है वो बताना है हमें. तो वो आएगा हमारे पास 45/2 इंटू 0.5, जो कि आएगा 11.25. ठीक है, ये हमारा इस क्वेश्चन के लिए जो कॉपर ऑक्साइड जो है, नंबर ऑफ मोल्स कि कितने मोल हमारे पास कॉपर ऑक्साइड जो है वो यूटिलाइज हुआ है, वो आएगा 11.25 मोल्स. ठीक है, ये हमारे पास इसके मोल्स हैं कॉपर ऑक्साइड के. ठीक है बच्चों, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छे से समझना. 57.5 ग्राम हमारे पास क्या था, एन डाई मिथाइल एमिनोपेंटेन था, ये है. इसकी कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराई, इसको हम बोलते हैं डुमास मेथड. प्रोडक्ट रिएक्टेंट आप फिक्स याद कर लो इनको, यही प्रोसेस होती है. इसमें से हमारे पास ये यहाँ से ये हाइड्रोकार्बन की चेन है जो चेंज होती है, उसके अलावा और कुछ चेंज नहीं होने वाला. कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस होता है और नाइट्रोजन हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में H2 बन जाता है और CO2 बन जाता है. ठीक है, ये प्रोडक्ट फिक्स है, इसको बैलेंसिंग करना मैंने आपको बताया. फिर आप क्या करो, इसमें IUPAC सॉरी एटम कंजर्वेशन लगा देते हैं. तो इसमें हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर रिएक्टेड डिवाइडेड बाय द स्टोइकियोमेट्री, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
C5 C7 H17 N डिवाइडेड बाय दियर स्टाइकियोमेट्री। ठीक है, सीधा सीधा सा हमारे पास ये करना है, जिससे हमारे पास कॉपर ऑक्साइड के रिएक्टेड मोल्स आ गए कितने, 11.25। ठीक है बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।